परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 17 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 दिया गया और कुल बारंबारता 100 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इस तरह से आपका चार्ट दिया गया जिसमें आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और आपको x और y का मान निकालना है और इसमें कुल बारंबारता 100 दिया गया। इस सभी को जोड़िएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, n बराबर 100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है वो आप जानते ही हैं। इसको यहाँ पर लिख देना डायरेक्ट और 5 इसमें 2 में 5 को ऐड कर देना। ये 2 है और इसको जोड़ना है तो 7 हो गया। फिर इस 7 में x को ऐड कर दीजिए तो इतना हो गया। फिर 7 प्लस x में 12 को जोड़ देना है तो जोड़िएगा तो x प्लस 19 आ जाएगा इस तरह से। फिर x प्लस 19 में 17 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा x प्लस 36, इतना आ जाएगा। फिर x अब प्लस 36 में 20 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा x प्लस 56 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार x प्लस 56 में y को जोड़िएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या x प्लस y प्लस 56 लिख सकते हैं। फिर x प्लस y अब प्लस 56 में 9 ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 9 6 15 का 5 x प्लस y और ये 15 यानी 65 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस 65। फिर है x प्लस वाई अब प्लस 65 में 7 को ऐड करिएगा तो 72 आ जाएगा। x प्लस वाई अब प्लस 72। अब इसमें 72 में 4 जोड़िएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस वाई अब प्लस 4 करिएगा तो 76 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका संचयी बारंबारता निकल गया। और एक बात, माध्यक भी दिया गया 525 जो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया है या माध्यक बराबर माध्यक कितना दिया गया 525। अब इसी के मदद से आपको माध्यक वर्ग को पहचानना है। जैसे ये 525 है तो इसमें देखिए 500 ज्यादा कौन सा मिला है, ये वाला मिला है, ये वाला मिला है। अब है 525, इसी में आ रहा है 500 से 600 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आपका माध्यक वर्ग हो गया और इसके सामने वाला f होता है तो f आपका 20 निकल गया। इसके एक लाइन ऊपर वाला ये आपका CF हो गया, ये आपका CF हो गया। ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, जैसे दिया गया माध्यक ये हो गया तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग बराबर आपका 500 से 600 हो जाएगा। इसमें आपका L ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए L बराबर 500 और इस दोनों का अंतर को H कहते हैं। H बराबर 100 हो जाएगा, घटाइएगा तो। उसके बाद CF, पहले F लिख लीजिए, F है आपका कितना 20, F बराबर 20 और CF बराबर x प्लस, या यहाँ पे आपको शायद दिखाई ना दे, यहाँ पर लिख देते CF बराबर x प्लस y अब प्लस में क्या है 36 है, यहाँ पर लिख दीजिए 36। इस तरह से आपका निकल गया। उसके बाद इस सभी को जब आप जोड़ते हैं तो इतना ही आता है जो नीचे में, और ये जितना है उसके बराबर में 100 होगा क्योंकि इस सभी का ऐड कितना है 100 है। इस सभी को जब जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 x 12 17, इस तरह से 4 सब को जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ना ऐसे करके
एक्स प्लस वाई प्लस 76 बराबर में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इस सभी को ऐड करने पर 100 आ रहा है। तो अब इस सभी को जोड़िएगा तो ऐसा आ जाएगा, बराबर में क्वेश्चन में 100 दिया गया तो सब कुल योग 100। अब 76 को इधर लाइएगा तो एक्स प्लस वाई और बराबर में 100 घटा 76 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो x प्लस वाई बराबर में 24। ये मान लीजिए समीकरण 1। इसका जब हमें ज़रूरत होगा उस समय यूज करेंगे। अब आ जाना है आपको माध्यक पर। माध्यक जो दिया गया यहाँ पर ही देखिए जगह कम है, यहाँ से लिखिएगा माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना एच, ये होता है। माध्यक आपका दिया गया है कितना, 525, तो यहाँ पर लिखिए 525 और बराबर एल निकला है 500, तो यहाँ पर 500 लिख दीजिए प्लस n/2, n 100 है तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 100 का आधा 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 50। और सी एफ आपका निकल चुका है ये वाला पूरा x प्लस वाई और माइनस सॉरी सी एफ आपका क्या x प्लस 36 है, y नहीं है, ठीक ना। ये क्या है, x प्लस 36 है, ये वाला सी एफ है। तो आपको क्या करना, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं और सी एफ के जगह पर x प्लस 36 लिख देना। उसके बाद बटा ऐसे ब्रैकेट लगा देना और एफ आपका कितना निकल गया है 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए गुना एफ गुना एच है ना, एच आपका 100 है। इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, 500 को प्लस में 500 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहीं पर, तो ये 525 घटा 500 हो जाएगा और यहाँ 20 के टेबल में काटेंगे तो 20 25 100, ये कट गया। ये एक 500 तो उधर चला गया, बचा है कितना 50 और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ घटा x हो जाएगा, घटा 36 हो जाएगा, घटा x घटा 36 और ऐसे एक ब्रैकेट लगा के गुना में 5 बच गया ये वाला। बाकी अब आप यहाँ देख लीजिए, इसको 525 में से 500 घटाइएगा तो 25 आएगा, तो ये 25 हो गया और बराबर और 30 यानी 50 में से 36 को घटाइएगा तो 14 आ गया, 14 घटा x गुना में 5 है। 5 से इसको गुना कर लीजिए या 5 के टेबल में इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो क्या बचा है 5, यहाँ 14 घटा x इतना आ गया। x को उस तरफ ले गए प्लस में हो गया, 14 यही है, 5 को इधर लेकर आए तो माइनस में हो गया, x बराबर 9 निकल के आ गया। एक ठो आंसर तो ये आपका हो गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में आपको रखना है, तो रखिए, लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 24 है, तो x की जगह पर 9 रखिए, y और यहाँ 24, इसको इधर लाइएगा तो y बराबर 24 घटा 9 और घटाइएगा तो 15 निकल के आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 9 y बराबर 15, ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य और माध्यक ज्ञात करें, और आंकड़ा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका आपको माध्य माध्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिख देना है, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या जो कि ऐसे दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, उसके बाद आपको एफ निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, छात्रों की संख्या यानी ये बारंबारता हो गया, इसको आप क्या कहिएगा, एफ कहिएगा। ये वर्ग चिन्ह है तो इसको आप एक्स कहिएगा, ठीक ना। और एक और घर बनाइएगा, उसको एफ एक्स कहिएगा। क्या कहना है, एफ एक्स। तो इस तरह से आप एक और घर बना सकते हैं और ये आपको हो गया एफ एक्स, मतलब एफ गुना एक्स।
तो सबसे पहले एफ तो आपको मालूम है, एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकाला जाता है, 10 और 0 को जोड़िएगा, 10 जोड़ 0 बटा में 2 करते हैं। तो इसको सॉल्व करिएगा 10 बटा 2 और इसको काटिएगा तो 5 आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़िएगा 30 और 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 20 और 30 को जोड़िएगा तो 50, 50 का आधा 25 हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर आ रहा है। तो अब आप इसमें 25 में 10 जोड़िए 35, 35 में 10 जोड़िए 45, 55, 65, 75। बस इस तरह से हो जाएगा आपका वर्गचीट निकल गया। अब आपको एफ एक्स निकालना है, यानी एफ और एक्स को गुना करके यहाँ पे आपको लिखना है। तो एफ है कितना, 15 और 5, 15 5 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 75। इसी प्रकार से आपको 20 और 15 गुना करिएगा तो 300 हो जाएगा। तो अब जल्दी जल्दी लिख देते हैं, हम सभी को गुना करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 600 और उसके बाद 840 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 540 हो गया, उसके बाद 1750 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 4615, 4615 हो गया, उसके बाद 3900 हो गया। इस तरह से एफ एक्स आपका ये निकल गया, ठीक ना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है और सिग्मा एफ निकालना है। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, जिसका जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस सभी को जोड़िएगा तो ये आपका एन होता है। सभी को जोड़ने पर कितना, 249 निकल के आ जाएगा। इसको आप जोड़ के देखिएगा, हम पहले से जोड़ के रखे हुए हैं, 249 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका एक तरह से क्या हो गया, सिग्मा एफ निकल गया। एन भी इसको कहते हैं, सिग्मा एफ भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इस सभी को जब आप ऐड करिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 12,620 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब आप माध्य निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ से लिखिए माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, या आई आपको मन है लगा सकते हैं, सिग्मा एफ आई। अब सबका वैल्यू रखिए, ये आपका हो गया 12,620 और ये हो गया 249। इसको जब इससे डिवाइड करिएगा तो आपका लगभग जो है 6.8 आएगा, बहुत कुछ आएगा। ये अप्रॉक्स में आपका आंसर हो गया। तो माध्य निकल गया। अब बुक में क्या कर रहा है कि इसका माध्यक भी ज्ञात करें, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताऊंगा। तो चलिए, इसी में अगर आप चाहें तो यही फिगर रहने दें, इधर से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या आप दूसरा फिगर बनाना चाहते हैं दूसरा भी बना सकते हैं। जैसे इसको अब थोड़ा और बढ़ा लिए इस तरह से, क्योंकि हमें माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता चाहिए, इसलिए हमें संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, संचयी बारंबारता। इस तरह से आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा। और संचयी बारंबारता कैसे निकालता है वो आप जानते हैं। क्या करना रहता है, जैसे ये बारंबारता जो है, ये इस दोनों को अब आपको नहीं देखना है, ठीक ना। क्या निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए। बारंबारता वाला को पहले आपको लिख देना है। जैसे ये 15 है, 15 लिख दिए, 15 में 20 को जोड़ेंगे, 15 जोड़ 20 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। इसी तरह 35 में आपको 24 को जोड़ना है, 24 को जोड़िएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा 5 4 9 59 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी का जोड़ कर रखे हुए हैं। आप ऐसे करके जोड़ कर देखिएगा तो यह जैसे 59, फिर 83 हो जाएगा, उसके बाद 95 हो जाएगा, फिर 126 हो जाएगा, फिर 197 हो जाएगा, फिर 249 हो जाएगा। ये आप कैसे समझिएगा, सही है, इतना आ गया है ना, समझ जाइए ये सही जोड़ा गया है, ठीक ना। संचयी बारंबारता सही है।
यानी अब आपका क्या हो गया, ये अभी n हो गया आपका, n बराबर निकल गया 249। इस सभी को ऐड करिएगा तो 249 आ जाएगा। उसके बाद इसमें अब आपको क्या करना है, n/2 सबसे पहले निकाल लेना, n/2 इसमें 2 से डिवाइड करिएगा, 249 बटा में 2, तो ये आपका 124.5 निकल जाएगा n/2। ठीक, अब देखिए अब आपको f और CF निकालना है। f देखिए संचयी बारंबारता में 124 से ज्यादा इसमें कौन सा है, ये है, तो ये नहीं लेकर इसको हम लेते हैं, ये हो गया CF और ये वाला F हो गया आपका, ये वाला आपका F हो गया। इस दोनों को नहीं देखना माध्यक निकालने के लिए। ये हो गया आपका CF और छात्रों की संख्या यानी बारंबारता में F हो गया 31 और ये हो गया आपका माध्यक वर्ग हो गया। ठीक ना, तो यहां पर लिख दीजिए माध्यक वर्ग बराबर 50/60। इसमें से L आपका हो जाएगा L बराबर 50, इस दोनों का अंतर को H कहते हैं, 10 हो गया। F हो गया आपका कितना, 31 हो गया और CF हो गया आपका 95। इस तरह से सभी निकल गया। अब आप माध्यक वर्ग का फॉर्मूला लगाइए, जैसे माध्यक बराबर क्या होता है, L और ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटा F गुना H। अब देखिए L कितना है, L आपका 50 है, तो यहाँ 50 रखिए। n/2 यह है 124.5, यहाँ 124.5 घटा CF 95 है और बटा में F आपका 31 है 31 और H 10 है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे आप घटाइएगा, पहले तो 50 प्लस 124 में से 95 घटाइएगा तो आपका 2.29.5 बटा गुना 10, ये वाला गुना 10 बटा में 31, इसको इससे काटिएगा तो ये 0 चला जाएगा। क्या बचा है, 50 295 बटा में 31 आ गया। बाकी यहाँ देख लीजिए 50 तो अपना रहेगा ही, 31 से जब इसमें डिवाइड करिएगा तो आएगा तो बहुत कुछ, जैसे 9.561 इतना आएगा, तो इसको आप 6 नहीं लिखकर यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 59.52, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। और आंकड़ा इस तरह से दिया गया, वर्ग अंतराल और बारंबारता। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकालना, फिर fx निकालना है। बारंबारता को f कहा जाता है और वर्ग चिन्ह को x कहा जाता है, यानी f आपको मालूम है, x निकालना है। तो x कैसे निकलता है, इसको और इसको जोड़ते हैं, 0 + 7 बाय में 2 से भाग देते हैं, तो ये 7 हुआ, 7 में 2 से भाग दीजिएगा 3.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3.5 हो गया, एक ठो x निकल गया। इसी प्रकार से इसको जोड़िएगा, 7 + 14/2, तो ये 21/2, इसको 2 से भाग दीजिएगा 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, 10.5। इसी प्रकार इसको और इसको आप जोड़िएगा, क्या है, 14 + 21 बटा में 2 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 और ये 3, 35 बटा में 2, ये 17.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका, सबको ऐसे नहीं करिएगा। अब देखिए कितना कितना के अंतर है, तो 7 के सभी में अंतर है, तो 7 ऐड करिए, 17 में 7 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा। फिर 24 में 7 जोड़िएगा तो 31.5 आ जाएगा। इसमें फिर 7 जोड़िएगा तो 38.5 हो गया। फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो 45.5 आ जाएगा। इस तरह से वर्ग चिन्ह निकल गया, यानी fx निकल गया। अब आपको f गुना x निकालना है।
एफ और एक्स को गुना कर करके लिखना है। तो एफ ये है और एक्स ये है, यानी 19 को 3.5 से जब आप गुना करिएगा तो आपका निकल का आ जाएगा 6.5। सभी कम गुना करके रखे हुए हैं और जल्दी जल्दी भर देते हैं। 262 दशमलव कुछ नहीं है, 0.5 है, ठीक। इसी प्रकार से इसको जब आप गुना करिएगा 630 आ जाएगा, 630 दशमलव नहीं है, फिर 764 आ जाएगा, 764 हो गया, फिर 606.5, 606.5 आ जाएगा। उसके बाद 1655, 1655.5 आ जाएगा। उसके बाद 1274 आ गया, 1274। अब यह निकल गया। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। आई लिखने का है तो आई यहाँ लिख सकते हैं, ठीक ना। ये फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको सिग्मा एफ निकालना, यानी इस सभी को ऐड करिएगा ना तो ये आपका सिग्मा एफ हो गया, सिग्मा एफ। इसको निकालिएगा 274 निकल के आ जाएगा, 274। उसके बाद सभी को जोड़िएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो आपका निकल का आ जाएगा 7259, इतना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला लगाइए, मान लीजिए ये लिख दिए हैं और इसको यहाँ पर रखिए 7259/274। जब इसको भाग दीजिएगा इससे तो आपका यह लगभग आ जाएगा 5, इतना आंसर आ जाएगा। भाग दीजिएगा, पूरा कटेगा नहीं, अप्रॉक्स में इतना आएगा, यही आपका आंसर हो गया। यानी आपका माध्य निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। चलिए माध्यक निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स और वर्ग चिन्ह का आवश्यकता नहीं होता, इसको मिटा ही देते हैं। और माध्यक निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की जरूरत होता है, तो यहां लिख देते संचयी बारंबारता। इस तरह से ये आपका संचयी बारंबारता हो गया। और संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है वो आप जानते ही होंगे। यानी इसका बारंबारता को जैसे पहला ऊपर वाला बिल्कुल उसे ही लिख देना है। 19 में 25 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, हम ये भी जोड़ कर रखे हैं तो 44 आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार 44 में 36 को जोड़िएगा तो 80 आ जाएगा, 80, ठीक ना। इसी प्रकार 80 में 72 को जोड़िएगा तो ये क्या हो गया, 02, और ये 152 हो जाएगा। इसी तरह 152 में 51 को जोड़िएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 203। फिर है 203 में 43 को जोड़िएगा तो आपका निकल का आ जाएगा 246। फिर है 246 में 28 को जोड़िएगा तो आपका 274 आ जाएगा। इतना आ गया, समझिए यह भी इतना है, तो मेरा संचयी बारंबारता क्या हुआ, सही है। अब आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक का फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्यक बराबर ln/2 माइनस CF/F गुना H, ये होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, n/2, ये आपका n हो गया। टोटल एड को हम n भी कहते हैं, इसी को सिग्मा f भी कहते हैं। ये हो गया, ये आपका n हो गया, तो n/2 क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1, और 2 से भाग देंगे तो ये 3, ये 7, इतना 137 निकल के आ जाएगा n/2। तो ये n/2 हो गया, ठीक। अब n/2, इससे इधर छोटा कौन सा मिलेगा, यानी इससे बड़ा 137 से बड़ा 152 मिला है,
इसके ऊपर से सी एफ होता है, इसके सामने वाला ये एफ हो गया, ये माध्यक वर्ग हो जाता है। ठीक ना, 137 है, 137 ऊपर से आप देखते आइए देखते आइए, 152 वाला क्या आया है, ज़्यादा आया है, तो उसके ऊपर जाएंगे तो 180 आ गया सी एफ, इसी के सामने वाला बारंबारता हम जाएंगे तो 52 यानी 72 हो गया एफ, इसी का सामने एक माध्यक वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से आपको पहचानना है। तो ये हो गया क्या, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकल गया आपका 21 से 28, इसमें L हो गया आपका 21, H हो गया, दोनों का अंतर 7 हो गया, और ये F निकल का आ गया, F बराबर 72 हो गया, और CF बराबर 80 हो गया। इस तरह से सभी निकल गया। अब इसे मिटा देता हूं। अब आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। यहां से देखिए, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में F गुना H। अब यहां पर देख लीजिए थोड़ा, L कितना है, L आपका 21 है, तो यहाँ 21 रखिए, प्लस n/2 137 है, घटा CF 80 है, और F 72 है, और H आपका 7 है। यहाँ 21 प्लस इसको इससे जब आप माइनस करिएगा तो 57 आ जाएगा। ठीक, और गुना में 7 रखिए, यहाँ 72 हो गया। अब यहाँ 21 प्लस इसको इससे जब गुना करिएगा आप तो 399 बटा में 72। अब इसको इससे गुना भाग करिएगा तो आपका आ जाएगा 5.541, बहुत कुछ आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए आप क्या करिएगा, 21 जोड़ 5.54 ही लेंगे, और इसको जोड़ेंगे 26.54 लगभग में। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। अब आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं होता है, इसे भी मिटा देता हूँ, उसके बाद बहुलक बताऊंगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसका बहुलक निकाल के। तो बहुलक के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, इस तरह से एक होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका या माध्यक आप लिख सकते हैं, माध्यक, इसको आप माध्यिका भी कर सकते हैं, ऐसे कर हर्षी कर लगाइएगा। माध्यक माध्यिका एक ही हुआ, 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, 3 गुना माध्यिका आप निकाल चुके हैं क्या, 26 अप्रॉक्स में 5 ले लीजिए। ठीक ना, 26.5 ले लीजिए या 5.4, जो लिखना लिख सकते हैं। चलिए 4 भी ले लेते हैं, और 2, और माध्य दिया गया आपका कितना, 26.5 आया। अब कॉपी में देखिएगा, निकाले हैं माध्य 26.5। उसके बाद इसको इससे जब आप गुना करिएगा तो आपका लगभग आ जाएगा 79.62 घटा, इसको इससे जब गुना करिएगा तो 53 आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद इसको इससे जब आप घटाइएगा तो 26 यहाँ पे हम घटा के रखे हैं 6.2 आएगा। और आपके बुक में देखिएगा तो ऐसे है 43 है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा नहीं आता था, अप्रॉक्स में हम लोग ले लेते थे कि माध्य इतना निकला है, पूरा तो कटता नहीं था। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो आपके ऐसा ही सही रहेगा, जैसे ये आया है वैसे ही छोड़ देना है। अगर बुक जैसे लिखना है तो इतना आएगा नहीं, तब यहाँ पे आपको सुधार करना होगा लगभग। इसमें भी भाग देने पर पूरा पूरा कटता नहीं था, हम अप्रॉक्स में ले लिए थे 26.5। तो इस तरह से आप इसका बहुलक निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें दिया गया एक स्थानीय टेलीफोन का निर्देशिका यादृश संख्या दिया गया 100 और कुल 100, यानी बारंबारता ये आपका 100 हो गया, यानी n बराबर 100 दिया गया है। ठीक, इसमें से आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है, अक्षरों का माध्यक, फिर कुल नामों के मध्य ज्ञात करना है और फिर बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, अक्षरों की संख्या और यहाँ पर लिख देना आपको क्या, कुल नामों की संख्या को f ले लिए। ठीक ना, संचयी बारंबारता ये हो गया। अब आप जानते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो इसका जैसे 6 है बिल्कुल वैसे ही 6 लिख देंगे और 6 में यहाँ 30 है तो 30 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा इस तरह से। फिर 36 में 40 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 76 हो जाएगा। इस तरह से आप करते जाइएगा तो आपका ये निकल के आ जाएगा क्या, ये 92 निकल जाएगा, यहाँ हम जोड़ के रखे हुए हैं। उसके बाद 96 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ जोड़ कर चेक करिएगा तब। तो इस तरह से आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। सबसे पहले n/2 देखिए, n/2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा कौन है, इस संचयी बारंबारता में ढूंढना है। तो ये 6 या यहाँ 36 है, यहाँ 76 है, यानी ये ज़्यादा है। तो इस लाइन वाला बारंबारता में ये आपका f हो जाएगा, इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा 36 और इसी के सामने वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक ना, तो अब यहाँ से आप लिखिए माध्यक वर्ग बराबर क्या है, 7 से 10 है, जिसमें L हो गया आपका 7 और H हो जाएगा, दोनों का अंतर घटाने पर 3 आएगा, तो ये H हो गया। और F बराबर आपका 40 हो गया और CF बराबर 36 हो गया। अब आपको माध्यक का फार्मूला लगाना है, तो क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाय F और गुना H होता है। सबका वैल्यू रखिए। L आपका कितना निकल आया, 7 आ गया, तो यहाँ 7 रखिए। n/2 क्या है, n/2 आपका 50 है, तो यहाँ पे 50 रखिए। घटा CF 36 है, यहाँ 36 रखिए और F 40 है तो 40 रखिए और H 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 7 प्लस इसको घटाइएगा तो 14 आ जाएगा, गुना 3 बटा में 40, 14 3 42 हो गया, 42 बटा में 40। अब 42 में 40 से भाग दीजिएगा तो आपका लगभग आ जाएगा 1.05। इसको ऐड करिए तो 8.05, ये आपका क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें क्या दिया गया है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता को छोड़िए, वर्ग चिन्ह और एफएक्स निकालना होगा। तो इसका काम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। तो इसको मिटा दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए वर्ग चिन्ह इसी में थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग चिन्ह को आप क्या कहते हैं, x कहते हैं। मान लीजिए ये x हो गया वर्ग चिन्ह। उसके बाद एक लाइन और बढ़ाइएगा तो ये fx हो जाएगा आपका। इस तरह से ये fx हो गया, यहाँ f और यहाँ x। अब चलिए, तो fx माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जैसे मध्य चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 5 हुआ, 5 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2.5 आ जाएगा। इस तरह से इसी प्रकार से इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 11 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा। फिर इसको जोड़िए, 17 हुआ, 17 में 2 से भाग दीजिएगा तो
8.5 आ जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं आपके 3 का डिफरेंट हो रहा है, तो इसमें 11.5 हो जाएगा। 3 जोड़िएगा तो 11, 12, 13, 14, 14.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़िएगा 14, 15, 16, 17, तो 17.5 आ जाएगा। अब fx निकालिएगा, यानी f और ये f है, ये x है, तो 6 और 2.5 से जब आप गुना करिएगा तो आपका लगभग यानी 15 हो जाएगा। गुना करिएगा तो 2.5 और 6 से तो 15 हो जाएगा। फिर 30 और 5.5 से गुना करने पर 165 हो जाएगा, ये 165 हो गया। फिर है 40 और 8.5 से गुना करने पर आपका 340 हो जाएगा। ये सभी हम गुना करके रखे हुए हैं। ये 184 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। इस तरह से ये fx निकल गया। ये जो अब आपका हो गया सिग्मा, इस सभी पूरे ऐड को सिग्मा एफ भी कहते हैं और यहाँ सिग्मा fx होता है। इस सभी को जब ऐड करिएगा तो 832 निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब आप जानते हैं माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है। माध्य बराबर सिग्मा fx बाय सिग्मा f। इसमें मन है आपको आई लगाने तो लगा सकते हैं। अब सिग्मा fx का वैल्यू कितना 832 और यहाँ 100 है और 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा तो 8.32। ये आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। यहाँ पर देखिए बुक में दिया गया है कुल नामों का बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक ज्ञात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुलक का फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L, उसके बाद F1 घटा F0 बटा 2 इंटू F1 और F0 घटा F2 और इंटू H होता है, ये है। तो ये सब का वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना, F1 निकालना। F1 को पहचान लीजिएगा तो बाकी सब कुछ पहचान में आ जाएगा। तो ये देखिए बारंबारता वाला में सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 40 है, तो ये आपका F1 हो गया। इसके ऊपर वाला F0 होता है, इसके नीचे वाला F2 होता है। यानी आपका देखिए क्या क्या निकल गया, F0 30 हो गया, F1 40 हो गया और F2 16 हो गया। और F1 के सामने वाला बहुलक वर्ग होता है, तो यानी बहुलक वर्ग बराबर 7 से 10 हो गया, जिसमें L आपका हो गया 7 और H हो गया 3। उसके बाद यह मिटा देते हैं, फॉर्मूला आपके लिए ऐसे लिख दिए थे। ये सब का जरूरत नहीं है, ये हमें माध्यक निकालने के लिए करना होगा और यह हमें माध्य ज्ञात करने के लिए करना होगा। अब बहुलक के लिए बस इतना ही हमें ज़रूरत है जितना ये दिया गया है। तो अब देखिए बहुलक बराबर हो गया L और F1 घटा F0 और बटा 2F1 घटा F0 घटा F2। इस तरह से ये हो गया आपका और इंटू H, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे सबका वैल्यू आपको रखना है। L कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रखिए। उसके बाद F1 क्या 40 है, F0 यह है, ये क्या है F0 है, F0 आपका 30 है। 2 इंटू F1 40 इंटू में हो गया और यहाँ F0 30, F2 16 और गुना H क्या है 3 है। बाकी यहाँ देख लीजिए लाइट का प्रॉब्लम है, यदि आपको दिखाई ना दे तो कमेंट करिएगा। और 7 और यहाँ इसको घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, गुना में 3 ये वाला और ये 40 दूना 80 और
30 और 16 दोनों घटा में तो 46 हो जाएगा। उसके बाद 7 और ये 10 3 30, इसको घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। फिर 7 और 30 में 34 से जब डिवाइड करिएगा 0.88 अप्रॉक्स में आएगा, पूरे पूरे कटेगा नहीं। इसको ऐड कर दीजिए 7.88, ये आपका आंसर हो गया बहुलक का। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।